नमस्कार दोस्तों। डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका स्वागत है। हमारे सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का डेली चार्ट है। तो हम देख रहे हैं कि अभी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो अपने 1500 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसका जो वन डे का रिटर्न है डेट इज़ 1.75% रिटर्न। तो अब देखते हैं कि 5 डेज़ का रिटर्न है 4.28, इट इज़ गुड। यदि 5 दिन में आपको 4% मिलता है तो आप इसे अच्छा ही कहेंगे। और एक महीने का रिटर्न है 8%, विच इज़ ऑल्सो नॉट सो बैड। एंड यहाँ पे है दिस इज़ अ 6 मंथ्स रिटर्न विच इज़ 22.95%। 6 महीने में 22% का रिटर्न बहुत ही बेहतर रिटर्न है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक चैनल कंसोलिडेशन रहा, उसके बाद ब्रेकअप, फिर थोड़ा अप मूव किया, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन किया, फिर अप मूव दिया। ठीक है ना दोस्तों। अभी असली खेल जो आता है वो आपका आता है 1 ईयर के रिटर्न्स में। आप देखोगे तो 1 ईयर का रिटर्न है -2.45 रिटर्न। ठीक है ना दोस्तों। 6 महीने में आपको 20% दिया, लेकिन एक साल में आपको -2% टका दिया। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसने एक जो टॉप बनाया था, ये टॉप बनाने के बाद फिर ये कंटिन्यूस नीचे की तरफ ही गिरता रहा। ठीक है ना दोस्तों। ये जो 1600 का जो लेवल था वहाँ पे उसने टॉप बनाने के बाद फिर कंटिन्यूस नीचे गिरता रहा, फिर यहाँ तक ये जो 1200 के लेवल तक नीचे आया। तो ये 1200 का ये वही लेवल था जहाँ पे आपको हिम्मत दिखाना था, करेज आपको दिखाना था। यह आपका एकुमुलेशन जोन था, यहाँ पे आपको एकुमुलेट करना था। लेकिन जब 1200 चल रहा था तब तो आपके पास हिम्मत नहीं था, आप डरे हुए थे। 1600 से गिर के 1200 तक आ गया। और कहाँ, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे भरोसा नहीं था, धीरू भाई अंबानी में भरोसा नहीं था। लेकिन अभी आप क्या देख रहे हो, अपना बेस बनाने के बाद फिर इसने अपनी अपवर्ड मूव एंटर किया। जो इसका कहने का मतलब ये जो एक साल पहले एंटर किया था वो आज नो प्रॉफिट नो लॉस में है। उसको ना तो प्रॉफिट है ना तो ना लॉस है, पूरा एक साल उसका बर्बाद हो गया, नील रिटर्न्स। बट जो 6 महीने पहले एंटर किया था ही इज सिटिंग इन गुड प्रॉफिट, 22%, 22% का प्रॉफिट में बैठा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। तो मार्केट में टाइमिंग हम क्या कहा जाता है कि आप यू कैन नॉट टाइम द मार्केट को टाइमिंग किया नहीं जा सकता है। तो बात सच भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टाइमिंग करना तो पड़ता ही है, थोड़ा हिम्मत दिखाना पड़ता है। जब लोअर लेवल पे एक शेयर ट्रेड कर रहा होता है तो आपको थोड़ा हिम्मत दिखाना होता है, करेज दिखाना होता है, भरोसा दिखाना होता है मैनेजमेंट के ऊपर, अंबानी के ऊपर, रिलायंस के ऊपर। और जिन्होंने 1200 पे हिम्मत दिखाया, जिन्होंने 1200 पे करेज दिखाया, नाउ दे आर एट ए गुड प्रॉफिट, एट ए 22% प्रॉफिट पर है। और यहाँ से आप देखोगे तो ये एक साल का हो गया। तो यहाँ पे इसने अपना कप बना लिया है। ये पूरा जो जिसे हम राउंडिंग पैटर्न बोलते हैं, कप पैटर्न बोलते हैं। अब ये जो नेक लाइन के ब्रेकअप के लिए, नेक लाइन का ब्रेकआउट, नॉट ब्रेकअप, ब्रेकआउट के लिए ये तैयार है। और यदि इसका ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो आपका टारगेट कितना रहेगा निशा जी, आप बताइए मुझे। इसका टारगेट रहेगा, आप ये जो कप देख रहे हैं, ये जो कप का डेप्थ होता है, देखो ये जो एरिया है ना, इसको हम कप का डेप्थ बोलते हैं। तो इतना डेप्थ और ऊपर की तरफ, मतलब ये जो कप का डेप्थ है आप उतना और एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। ये ब्रेकआउट देगा तो पिछले एक साल से आपका रिलायंस इंडस्ट्री सुस्त पड़ा हुआ था, अभी इसमें तेज़ी आई है और ये तेज़ी कंटिन्यूस होने की हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री दिग्गज कंपनी है। ठीक है। रिलायंस का जो पोर्टफोलियो वाइड स्प्रेड पोर्टफोलियो है, ठीक है, टेलीकॉम से लेके रिटेल से लेके ऑयल एंड, तो सारे जगह फैला हुआ है। ठीक है ना दोस्तों। रिलायंस ए गुड इंडस्ट्रीज, इट कैन मूव फ्रॉम दिस लेवल। तो दोस्तों आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, शबा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।